नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर परीक्षित सखदेव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आर्थराइटिस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना मेरा मोटो है। इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करें। आप देख रहे हैं मेरी वीडियो सीरीज A to Z ऑफ आर्थराइटिस और आज का जो अल्फ़ाबेट है वो C फॉर कॉजेज ऑफ आर्थराइटिस। तो कॉजेज मतलब रीजंस या क्या कारण है आर्थराइटिस होने के। आर्थराइटिस के कॉजेज़ क्या है या आर्थराइटिस क्यों होता है, ये मेरे पेशेंट्स कई बार मुझसे सवाल पूछते हैं या उन्हें क्यों हो गया ये वो जानना चाहते हैं। कई पेशेंट्स इस बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्यों हो गया और हर बार पेशेंट्स को क्लिनिक में ये जवाब देना संभव नहीं होता है। आर्थराइटिस का एग्जैक्ट रीज़न क्या है, क्योंकि आर्थराइटिस एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, कई सारी बीमारियाँ इसमें आती है और उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है इसके बारे में अभी भी साइंटिफिक रिसर्च चल रही है कि ये क्यों होता है। कुछ कारण है जो अभी आइडेंटिफाई किए गए हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो जो प्रमुख कारण है आर्थराइटिस के, उसमें पहला है ऑटो इम्यूनिटी, दूसरा है एज या उम्र के साथ होने वाले बदलाव, तीसरा है क्रिस्टल इंड्यूस्ड आर्थराइटिस या क्रिस्टल्स की वजह से होने वाला आर्थराइटिस, चौथा है इन्फेक्शन या इन्फेक्शन के कारण होने वाला आर्थराइटिस और पांचवा है लाइफस्टाइल या लाइफस्टाइल की वजह से होने वाले बदलाव। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, SLE, ये कुछ तरह की बीमारियां हैं जो एज अ रूमेटोलॉजिस्ट हम लोग ट्रीट करते हैं। और ये जो मेजर ग्रुप ऑफ आर्थराइटिस है उसका जो मेन रीज़न है वो है ऑटो इम्यूनिटी। अब ये ऑटो इम्यूनिटी क्या है? जनरली हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारा बचाव करने के लिए बनी होती है। वो इम्यूनिटी जो है वो शरीर को पहचानती है, जो उसके ऑर्गन्स है, जो उसके अंदर की चीज़ है उसको पहचानती है और बाहर से कोई भी चीज़ आती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या कोई पैरासाइट हो, उस पर वो अटैक करती है और उसको ख़त्म करती है। बट कई बार शरीर में कुछ बदलाव हो जाते हैं या आपके जो जॉइंट्स की एक पास लाइनिंग होती है जिसे हम लोग साइनोवियम कहते हैं, उसके प्रोटीन्स या उसके कुछ उसके जो आर्किटेक्चर है उसमें कुछ बदलाव होने के बाद इम्यूनिटी को लगता है कि ये कुछ बाहर से आया हुआ पार्टिकल है या कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट है और इम्यूनिटी जो है उस पर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है जॉइंट्स में। तो इसे हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। ये उसी तरह की बात है जैसे किसी देश की जो आर्मी है जो उसके प्रोटेक्शन के लिए बनी हो, वो उसी देश के नागरिकों पे हमला करने लगे। अब ये ऑटो इम्यूनिटी किसी पेशेंट को क्यों होती है, इसके भी कई कुछ रीजंस है। इसके बारे में और भी रिसर्च अभी शुरू है, लेकिन जो आइडेंटिफाइड रीजंस है उसमें दो है। पहला तो है एक जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर मतलब अनुवांशिकता। जैसा देखा होगा, कई पेशेंट्स ने नोटिस भी किया कि उनकी फैमिली में भी आर्थराइटिस का हिस्ट्री रहता है या किसी के रिश्तेदारों में या मदर है, फादर है, उनमें आर्थराइटिस रहता है, तो बच्चों को होने के चांसेस रहते हैं। तो जेनेटिक एक फैक्टर है जिसकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी होने के चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर, सिर्फ जेनेटिक फैक्टर होने से कुछ नहीं होता है। जैसे कुछ पेशेंट्स को फैमिली हिस्ट्री होती है बट कब शुरू होगा ये पहले से बता नहीं सकते हैं। कोई एक एनवायरमेंटल फैक्टर है जिसकी वजह से ट्रिगर होता है। ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स कई हो सकते हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया, स्ट्रेस हो गया, इमोशनल या फिजिकल, कई तरह के लाइफस्टाइल बदलाव, इन सब की वजह से भी आर्थराइटिस जो है ट्रिगर हो जाता है या शुरू हो जाता है, या ऑटो इम्यूनिटी जो है इस तरह से शुरू हो सकती है। दो रीजंस की वजह से, जेनेटिक और लाइफस्टाइल फैक्टर्स या एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सेकेंड कॉज है एज या एजिंग रिलेटेड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बहुत कॉमन आर्थराइटिस है जो उम्र के साथ होने लगता है। ये उम्र के साथ होने वाले जोड़ों में बदलाव का लक्षण है। जैसे बाल सफ़ेद होने लगते हैं, वैसे ही उम्र के साथ जो जोड़ों में है, जिसे हम लोग एक तरह का ऑयल होता है, सादी भाषा में अगर कहें तो एक तरह का ऑयल होता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन जॉइंट्स में नहीं होता, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और कार्टिलेज जो दो जॉइंट्स के बीच में एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, उसमें वियर एंड टियर होने लगता है। एज के साथ वियर एंड टियर होने लगता है और उसकी वजह से ये आर्थराइटिस होता है। तो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है आर्थराइटिस होने के लिए। तीसरा जो कॉज है आर्थराइटिस का वो है क्रिस्टल इंड्यूस्ड आर्थराइटिस या क्रिस्टल्स की वजह से होने वाला आर्थराइटिस। कई तरह के क्रिस्टल्स जॉइंट में जमा हो सकते हैं और उसके बाद एक तरह का आर्थराइटिस शुरू हो सकता है। क्रिस्टल्स में मोस्ट कॉमन जो क्रिस्टल हम लोग जानते हैं वो है गाउट। गाउट जो है वो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होता है। यूरिक एसिड की लेवल जब शरीर में बढ़ने लगती है या खून में उसका मात्रा बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे उसके कण जॉइंट में जमा होने लगते हैं और वो कण आर्थराइटिस करते हैं और जिसे हम लोग गाउट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी कुछ क्रिस्टल आर्थराइटिस कर सकते हैं, जिसमें CPPD क्रिस्टल है या बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल है, जो भी वो भी एक तरह का आर्थराइटिस कर सकते हैं।
चौथा कॉज आर्थराइटिस का है वो है इन्फेक्शन। कई तरह के इन्फेक्शन जो है वो आर्थराइटिस कर सकते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल हो या वायरल हो, या कोई भी कीटाणु हो, बैक्टीरियल, वायरल या पैरासाइट, ये आर्थराइटिस कर सकते हैं। डायरेक्ट जब जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी एजेंट के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा, तो उसे हम लोग सेप्टिक आर्थराइटिस कर सकते हैं। तो आर्थराइटिस कीटाणु के द्वारा दो फॉर्म में हो सकता है। एक तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जिसे हम लोग सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं, या एक इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। जो इन्फेक्शन होता है उसके बाद शरीर में कुछ बदलाव होते हैं, या जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव होते हैं, उसके बाद आर्थराइटिस शुरू होता है। उसे हम लोग रिएक्टिव आर्थराइटिस भी कई बार कहते हैं। तो कई तरह की इन्फेक्शन के बाद भी आर्थराइटिस शुरू हो सकता है। कई वायरसेस है जिसकी वजह से आर्थराइटिस हो सकता है, जिसमें हेपेटाइटिस सी की वजह से हो सकता है। इसके अलावा चिकनगुनिया आर्थराइटिस है, जिसने बीच में काफ़ी उसके केसेस हुए थे कई साल पहले, और अभी तक केसेस पाए जाते हैं। और हाल फिलहाल में अगर एग्जांपल दूँ तो कोरोना या कोविड के बाद भी कई लोगों को आर्थराइटिस की समस्या आ रही है। तो ऐसे कई तरह के इन्फेक्शंस भी आर्थराइटिस करा सकते हैं। पांचवा जो कॉज है वो है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। तो जो भी हमने कॉजेज अभी तक देखे, दे आर नॉन मॉडिफाइबल, मतलब हमारा उन पे कंट्रोल नहीं है। चाहे एजिंग हो, जैसे बढ़ती उम्र को हम रोक नहीं सकते हैं, बट कुछ फैक्टर्स है जिसे हम लोग मॉडिफाइबल फैक्टर्स कहते हैं, या जिसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एक तो ओबेसिटी या वजन बढ़ना। वजन बढ़ने की वजह से जॉइंट्स में जो है घिसाव जल्दी होने लगता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रमाण जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा वजन बढ़ने की वजह से शरीर में यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ जाता है और गाउट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ओबेसिटी या जो मोटापा है वो एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आर्थराइटिस होता है, और उसे कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब एक्सरसाइज करके या डाइटिंग करके आपको वजन अगर कंट्रोल करते हैं तो हमें आर्थराइटिस होने से हम बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा एडिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो एक मॉडिफाइबल फैक्टर है। स्मोकिंग की वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में तकलीफें ज़्यादा होने लगती है। तो स्मोकिंग अवॉइड करके हम आर्थराइटिस से बच सकते हैं। इसके अलावा अल्कोहल कंजम्पशन करने की वजह से यूरिक एसिड की लेवल शरीर में बढ़ जाती है, उससे गाउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो अवॉइड करके भी हम जो है आर्थराइटिस से बच सकते हैं। इसके अलावा जो एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब बहुत देर एक पोजीशन में बैठे रहना, एक्सरसाइज की कमी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, एक सीडेंटरी लाइफ अवॉइड करते हैं और हेल्दी और एक्टिव लाइफ जीते हैं, तो भी हम जो है आर्थराइटिस से बच सकते हैं। इसके अलावा एक प्रॉपर हेल्दी वेल बैलेंस्ड डाइट जिसमें एडिक्वेट अमाउंट में कैल्शियम और विटामिन डी हो, उसके सेवन से भी हम आर्थराइटिस होने से बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखे कॉजेज ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस एक ट्रीटेबल बीमारी है, इसका इलाज संभव है अगर टाइमली डायग्नोसिस हो और प्रॉपर ट्रीटमेंट एक रूमेटोलॉजिस्ट के द्वारा मिले, तो आर्थराइटिस पे कंट्रोल या काबू पाया जा सकता है और कई केसेस में ठीक भी हुआ जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और लगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको लगता है कि ये किसी और के लिए भी यूज़फुल साबित हो सकता है तो उनके साथ शेयर करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है आर्थराइटिस को लेके, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ये सवाल पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा।